नमस्कार, स्वागत है आपका प्रत्यक्ष भारत में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। कानपुर के विधुन गंगापुर कॉलोनी में रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधने पहुंची बहन के शरीर पर पिटाई के निशान देख बौखलाए छोटे भाई ने अपने जीजा की गैंती से काट कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद मौके पर ही बैठ गया। पुलिस ने हत्यारोपी को हिरासत में लेकर आलाए कत्ल बरामद किया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इलाके में रहने वाले बीएसएनएल के रिटायर्ड राम बाबू मिश्रा ने अपनी बेटी संध्या की शादी करीब 14 साल पहले पास में ही रहने वाले लोडर चालक भानु वाजपेयी से की थी। उनके 2 बच्चे अनिकेत और महक हैं। आपको बता दें, राम बाबू के अनुसार भानु नशे का आदी था। नशेबाजी का विरोध करने पर शादी के बाद से ही संध्या और भानु का विवाद होने लगा था। मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। इस दौरान संध्या करीब 28 साल तक पति से अलग होकर अपने मायके में ही रह रही थी। बाद में भानु समझौता कर संध्या को साथ में ही रखने लगा था, लेकिन नशेबाजी की आदत न छूटने के कारण उनके बीच फिर से विवाद होने लगा। रविवार सुबह रक्षाबंधन पर भानु संध्या को करीब 1 किलोमीटर दूर स्थित उसके मायके छोड़कर अपने काम पर निकल गया। इसी बीच मायके में संध्या के छोटे भाई बीए फर्स्ट ईयर का छात्र अनुज मिश्रा ने उसके शरीर पर पिटाई के निशान देखे तो बौखला गया। उसने पहले घर के बाहर जाकर शराब पी। शाम को घर लौटा तो संध्या को लेने पहुंचे भानु से उसकी मुलाकात हो गई। दोनों के बीच संध्या की पिटाई को लेकर विवाद हुआ। इसी बीच अनुज ने पास में रखी गैंती से भानु पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिससे वो लहूलुहान होकर फर्श पर गिर गया। चीख पुकार सुनकर संध्या व उसके पिता मदद के लिए पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जीजा की हत्या करने के बाद अनुज बिना किसी अफसोस से उसी कमरे में जमीन पर बैठ गया। संध्या की जब भानु से शादी हुई थी तब उस वक्त अनुज की उम्र करीब 7 वर्ष थी। बचपन से बहन को प्रताड़ित होता देख अनुज के मन में भानु के लिए कहीं ना कहीं जहर भरता जा रहा था। रविवार को बहन के शरीर पर चोटों के निशान देखकर वो अपना आपा खो बैठा। भानु पर गैंती से तब तक हमला किया जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। ताबड़तोड़ हमला होते हुए ताबड़तोड़ वार कर कमरे के छत, दीवारें, आसपास का रखा फर्नीचर तक खून में सन गया। राम बाबू के अनुसार घटना के वक्त उसके 3 अन्य बेटे राहुल, राघव और विभू अपने काम से घर के बाहर थे। अगर वो अपने घर में होते तो इतना बड़ा आघात होने से बच जाता। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए प्रत्यक्ष भारत के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।